श्रीदेव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महराज सुना तेज कुमार श्यामाय गल को पल पल करूं प्रणाम। ध्यान मूलम करोर्मूर्ति सेवा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं वेव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसूर्या पूर्यर्गोपिन्दयी वृन्दारण्यं स्वपदनमरं प्रावसुतीरति। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। रास के रमैया की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। सदगुरुदेव चंडी महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वायुराज महारानी की जय। छत्रसाल महाराज की जय। बीतक प्रणीत लालदास महाराज की जय। श्री पांच मंगलपुरी धाम की जय। श्री पांच नवतनपुरी धाम की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। सब सुंदर साथ की जय। श्री श्री 108 मंगलदास महाराज की जय। साध्वी पद्मावती देवी की जय। अपने अपने गुरुओं की जय। सब संतन भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज श्रीमद् गीता श्री कृष्ण निजानंद संप्रदाय की जो परंपरागत आज 20वां दिवस है। 19वां दिवस है। आइए हम अपने परम धाम में बैठी जो परात्मा की स्मृति के लिए इस धरातल पर इस बीतक के द्वारा हमें स्मृति जो कराई जाती है, तो आइए हम उस पूर्ण परमात्मा का संकीर्तन करें, जिससे हमारे जो कल दोष हैं दूर हो जाएं, अंतःकरण पवित्र हो। इसके बाद उस अमृतमयी वाणी का रसास्वादन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आइए सभी संकीर्तन करें। आइए संकीर्तन करें। आज का प्रसंग बहुत बढ़िया है। एकाग्रचित्त होकर के श्रवण करें, तो बड़ा रसानुभूति आएगी। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम नाम की भूमिका आनंद परम नाम की भूमिका आनंद आनंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद।
श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद 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 दिव्यानंद आनंद आनंद दिव्यानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद। सभी भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय हो। प्राणनाथ मूलपति श्री मेरा सुना तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद 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 परम आनंद 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 परम आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद। सतगुरु चरण को करो सुमेर प्रणाम असुर हरण मंगल कर देवचंद्र जी नाम असुर हरण मंगल कर देवचंद्र जी नाम पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद। आप सभी गाइएगा हम सामने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद 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 दिव्यानंद आनंद आनंद परमानंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद परम धाम की भूमिका आनंद आनंद पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण
जय सच्चिदानंद बोले ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका दयानंद परम धाम की भूमिका दयानंद परम धाम की भूमिका दयानंद। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा के नाम में सद्भाव से ओ परम धाम की भूमिका दयानंद बंदो सद्गुरु शरण को अरु सुमिर नाम अशुभ हरना मंगल करना देवचंद्र जी नाम अशुभ हरना मंगल करना देवचंद्र जी नाम ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका दयानंद। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को रात करने के भाव के साथ परम धाम की भूमिका दयानंद ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद ब्रह्मा श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद परम धाम की भूमिका दयानंद आनंद आनंद दिव्यानंद आनंद आनंद परम धाम की भूमिका 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 आनंद दिव्यानंद परमानंद दिव्यानंद परमानंद दिव्यानंद परमानंद। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की धाम के धनी की बोलिए सतगुरु महाराज की। कल आप लोगों ने महामती प्राणनाथ जी हरिद्वार में कुंभ के मेला में सभी धर्म संप्रदायों की पद्धति को सुनकर के उनके प्रश्नों का उत्तर दिया कि आप सभी लोग इसी क्षर ब्रह्मांड के अंदर की ही भक्ति करते हो और जब महाप्रलय होता है तो ये 14 लोक लीन होकर के अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत में समाहित हो जाता है। उस समय तुम्हारी पर आत्मा कहाँ जाती है, किसी से उत्तर नहीं आया। अब आज जो है षड दर्शन, जो षड दर्शनी है, 6 शास्त्र हैं, वह जो है आज अपने अपने दर्शन का विवेचन करेंगे और इसके बाद महामती प्राणनाथ जी उनका भी समाधान करेंगे कि आप कहाँ तक की पूजा कर रहे हो और कहाँ तक पहुँचोगे, क्या छोड़ रहे हो, यह आज विवेचन होगा। षड दर्शनी कह रहे हैं, षड दर्शनी बोले कभी प्राचीन हम मत सो देखो तुम समझ के भगवत प्राप्त सतो। कहने लगे षड दर्शनी कि अभी तो आप लोगों ने संप्रदायों के मतों को सुना, अब हमारे दर्शन को सुनो और सुन करके उस आत्म तत्व को पहचानो। तो षड दर्शन जो है ब्रह्मा के जो 4 मुख हैं, उन 4 मुखों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई है। पूर्व मुख से ऋग्वेद, पश्चिम मुख से यजुर्वेद, उत्तर मुख से अथर्ववेद तथा दक्षिण मुख से सामवेद की उत्पत्ति हुई है। सामवेद के ही 6 अंग हैं, इन्हीं को हम षड दर्शन कहते हैं।
सामवेद है, इसी के 6 अंग हैं जिन्हें हम सददर्शन कहते हैं। तो पहला है न्यायिक दर्शन। इसमें क्या बताते हैं? यह ब्रह्मा के पूर्व मुख से प्रकट हुआ है। इसमें स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति है। स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल माने जो दिखाई दे, सूक्ष्म माने जो दिखाई न दे। प्रकृति एवं माया, जीव और ईश्वर, इन तीनों की भिन्नता एवं आदि स्वरूप का स्वीकार किया है। कि ये लोग कहते हैं कि इसमें केवल माया, जीव और ईश्वर का खेल है। माया, जीव और ईश्वर का खेल है। तो माया क्या है? जो हमें प्रतीत होती है पर रहती नहीं है। जीव क्या है? ये कर्म का पुंज है। और ईश्वर का है सृष्टि का नियंता, जो सृष्टि को नियंत्रण रखता है। इन तीनों का इस पर खेल है। और यहाँ 21 प्रकार के दुखों को पार करके जो इस नश्वर जगत को पार कर लेता है, उसको ही सुख की अनुभूति। देखिए 21 दुख की सीढ़ी न्यायिक दर्शन ने बताई है। वो 21 दुख की सीढ़ी क्या है? कि भाई कोई भी छत पे चढ़ता है तो सीढ़ी चाहिए। एकदम तो जैसे 11 सीढ़ी है या 12 सीढ़ी डंडे हैं तो 4 या 5 छोड़ के तो चढ़ोगे नहीं, तो वहीं से चढ़ोगे। तो ये कह रहे हैं 21 दुखों की सीढ़ी हैं, उनको चढ़ने के उपरांत उस परमात्मा की प्राप्ति होती है या उस सत्स्वरूप की पहचान होती है। तो वो 21 दुख क्या है? पहले है 5 ज्ञान इंद्रियों, यानी ज्ञान इंद्रियों को हम जब तक अपने वशीभूत नहीं करते हैं तो संसार की ओर इनको हम आसक्त रखते हैं, तो इनसे हमें दुख की ही प्राप्ति होती है। आंख है, आंख जब हम इस आत्मा को या मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो ये हमारी इंद्रियां संसार की ओर आसक्त करती हैं। आंख क्या है? सुंदर चीज देखना चाहता है। तो संसार में सुंदर चीज क्या है? व्यस्यासक्त, स्त्री पुरुष। तो इन्हीं की सुंदरता देखने में, जैसे एक राजा हुए तो उन राजा ने, उनकी पिंगला नाम की रानी थी, तो उस रानी के आसक्त इतने हो गए कि उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया। तो कहने का अर्थ है जब हम रूप की दृष्टि में रहेंगे तो हम संसार की ओर आसक्त होंगे, इसलिए इस रूप के दुख को परित्याग करो। श्रवण माने कान। कान क्या सुनते हैं? चुगलखोरी की बातें है। उसने कैसे कह दिया, ऐसे उसने कह दिया, हमारी ऐसी बात क्यों कह दी। तो इन सुनने में आनंद लेता है, तो ये भी दुख का रूप है। जब हम सुन लेंगे किसी ने हमारी चुगली करी तो हमें दुख होगा। तो इसलिए इस हम श्रवण इंद्रियों को भी संसार की आसक्ति से हम हटाएं और अध्यात्म उस परमात्मा के नाम को सुनने में लगाएं। और नासिका हमारी गंध को सुनना चाहती है तो हम परमात्मा के चरणों के पराग का सुगंध का आनंद लें। रसना स्वाद चाहती है तो हम संसारिक सब रसों में पड़ेंगे, चरपरा मिठा खाने में रोगी बनेंगे। इसलिए परमात्मा के प्रसाद के रस का आनंद लें। स्पर्श, परमात्मा के चरणों का स्पर्श करें। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां, ये दुख की सीढ़ी है। 5 है कर्म इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां क्या है? हाथ, पैर और मुख, उपस्थ और पाई। तो हम हाथ को भी जो कर्म करें परमात्मा के नाम के लिए करें, और जो पैर हमारे चले वो परमात्मा के धर्म के लिए चले, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चले, और जो हमारी वाणी है वो परमात्मा के नाम का गान करे, और उपस्थ वायु जो हमारी हम सृष्टि सृजन करें वो परमात्मा भक्त करें। संसारिक विषय वासनाओं में लिप्त करने वाली संतान पैदा न करें। तो इस प्रकार से ये 5 कर्म इंद्रियों
पार करें। अगर इनको हम संसार में लगाए रहेंगे तो हम दुख की सीढ़ी को पार नहीं कर पाएंगे। फिर है षट विकार, काम को जीते, क्योंकि काम भी दुख का कारण है। काम में हम लिप्त रहेंगे तो परमात्मा की तरफ मन नहीं लगेगा। और क्रोध को भी हम संसारिक लोभ में हम क्रोध करें। क्रोध किसको कहते हैं? जब हमारे मन की इच्छा पूरी ना हो या हमारा कोई अपमान कर दे तब हमें क्रोध आता है। लेकिन जब ये अपमान और सम्मान को हम समदृष्टि से देखने लग जाएं तो क्रोध का विनाश होगा। यानी हम अपमान सम्मान को भूल बैठे, अपमान सम्मान को समान समझे तो क्रोध नहीं आएगा। तो ये क्रोध दुख की सीढ़ी है। काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी, लोभ कबू ना कीजिए, लोभ पाप को बाप, लोभ फंसे जो मूढ़ जन सहे सदा संताप। लोभ क्या है? लोभ तो चोरों डकैतों से भी बढ़कर जाता है। जब हम लोभ करते हैं तो झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं, छल कपट भी करते हैं। तो लोभ ना करें। लोभ फिर मोह, मोह भी दुख का कारण है कि जो बिना पानी के मोह रूपी जल में हम डुबकी लगा रहे हैं और इस मोह रूपी सागर से पार नहीं हो पा रहे हैं। तो इस मोह में अगर पड़े रहेंगे तो भी हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और मद, अहंकार, जब अहंकार है तो हमें अहंकार, कैसा अहम करना चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति का, सत्कर्म करने का। ये संसार के अहम में नहीं करना चाहिए कि हम जय गांव में सबसे आगे कहलाएं, धर्म में भी, अर्थ में भी और सम्मान में। तो ये अहम मद जो है हमें संसार में ही फंसाए रहेगा। ये दुख से हम निवृत्त नहीं होंगे। जब इस दुख से निवृत्त नहीं होंगे तो कथा सुनने में समय नहीं मिलेगा। जब हम वैभव में डूबे, हमारी दुकान बंद रहेगी, हम कथा सुनने आएंगे तो ये फिर क्या है? तो यही तो दुख का कारण है। तो इन दुखों से हमें बचना है। फिर है मोह, मद, मत्सर। मत्सर कहते हैं कि अपने दुख से दुखी ना होना, दूसरे के सुख से दुखी होना। ये हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है? तो उसको पतन करने के लिए, उसको गिराने के लिए हम शारीरिक मानसिक पाप करते हैं। ये भी एक दुख का कारण है जो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्यवधान डालता है। फिर है ईर्षा, ईर्षा, द्वेष, छल कपट, स्वार्थ और ये शरीर। ये 21 सीढ़ियां हैं दुख की। 21 सीढ़ियां दुख की, क्योंकि ये शरीर भी दुख का कारण है। क्या है दुख का कारण? यही संसार है, विरोधाभास है। यही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। यही दुख का कारण है। क्या दुख का कारण? कि क्या कर हम 4 घंटे बैठ ही नहीं सकते। क्यों नहीं बैठ सकते हैं? क्योंकि हमें शुगर है, हम बार बार शौचालय उसके लिए जाएंगे। कहने का या हमें ऐसा दर्द होता है या हमारे कमर में दर्द, हम नहीं बैठ सकते हैं। ये शरीर दुख का कारण है जो हमें परमात्मा की प्राप्ति में व्यवधान डालता है। तो ये जब हम 21 दुख की सीढ़ियों को पार कर जाएंगे तब हमें उस सत्य की प्राप्ति होगी। तो यहाँ कहते हैं न्याय दर्शन के आचार्य कि ये जो पदार्थ है 7 होते हैं, जिसमें द्रव्य पदार्थ, जिसमें अग्नि, जलवायु, आकाश, काल, दिशा, मन और आत्मा। इन्होंने आत्मा को भी द्रव्य मान लिया है। द्रव्य क्यों? द्रव्य का मतलब जिसका कोई आकार ना हो। जैसे तेल का है ना, जैसे पात्र में रख दो वैसे ही आकृति बन जाती है, वैसी आकृति बन जाती है। तो ऐसी इन्होंने आत्मा को भी द्रव्य मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि कुत्ता के अंदर भी आत्मा है, मनुष्य के भी अंदर आत्मा है, हाथी के अंदर भी आत्मा है। तो जिस शरीर में जैसी है वैसी उसका स्वरूप व्यवहार बन जाता है। इसलिए इन्होंने आत्मा को द्रव्य माना है। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि अरे आप लोग जो हो
चाहो वहां पहुंच सकता है, उसका मूल स्थान जानिए। वो कौन सी चीज है जो हर जगह पहुंच सकती है? भाई द्रव्य आपने आत्मा को माना है तो द्रव्य चीज हर जगह स्वतः नहीं पहुंच सकती। पहुंच सकती नहीं पहुंच सकती है। तेल यहाँ से दक्षिण में नहीं जा सकता, मतलब अपने आप स्वतः। जैसे हमारा मन है, मन तो चला जाएगा, क्यों कि वो द्रव्य नहीं है, लेकिन इन्होंने ये चीज को द्रव्य माना है। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि तुमने इन सभी को जो द्रव्य माना है, तो एक व्यवहार से वस्तु प्रेम पूर्वक से मन विचार कीजिए कि आत्मा को द्रव्य कैसे मान लिया। आत्मा कहाँ से द्रव्य है? वो तो कैसी है कि वो सब जगह व्याप्त है और अखंड है। जब आपने द्रव्य माना है तो उसके खंड भी होंगे, भाई जिस पात्र में रखेंगे उस रूप से अलग रूप बन जाएगा। तो आत्मा द्रव्य नहीं है, उसके भेद कर दिए हैं। आत्मा का एक ही स्वरूप है, आत्मा अखंड है, खंड नहीं है, लेकिन तुमने उसके भेद कर दिए हैं। तथा दूसरे जीवों को वेदों में नित्य किसको कहा है? नित्य क्या है? जब आपने इसको द्रव्य माना है तो नित्य वस्तु क्या है? और आत्मा को सूक्ष्म द्रव्य मान लिया है। मन के बहुत क्रियाशील और बलवान कह दिया। मन को आपने शक्तिशाली और बलवान कह दिया कि मन ही प्रधान है। मन के कारण ही ये सारी हमारे साथ क्रियाएं होती हैं। मन ही प्रधान है, मन से ही संसार चल रहा है। तो इस प्रकार आप बताइए कि सूक्ष्म शरीर को नित्य, स्थूल और नाशवान दुख की जो सीढ़ियां नित्य आत्मा कहा है। आप ब्रह्मांड की बात तो कर रहे हो, और आत्मा तो निवास ब्रह्मांड से परे है। ये जो आपने चीजों को बताया है, ये सारे ब्रह्मांड के अंतर्गत है। लेकिन जो आपने आत्मा को द्रव्य कहा है, आत्मा तो इस ब्रह्मांड से परे है। इसलिए ये तुम्हारा जो मत है क्या है? सत्य नहीं। आगे समझे? इसके बाद है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन जो है ब्रह्मा के दक्षिण मुख से उत्पत्ति हुई। दक्षिण मुख से, चार मुख के दक्षिण मुख से। तो इन्होंने कर्म को प्रधान बताया है कि कर्म ही सब कुछ है। कर्म नहीं करोगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म ही परमात्मा है, इन्होंने ये सिद्ध किया है। तो कह रहे हैं इनके प्रकाशक जैमिनी ऋषि हैं। वेद उपनिषदों का जो यथार्थ आशय है, उस प्रकार जैमिनी ने भाष्य सूत्र दिया है। जैमिनी ने कर्म की प्रधानता बताई है कि मनुष्य को अपने कर्म करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि संसार में कर्म ही प्रधान है। कर्म ही प्रधान है। अच्छा, कारण, कर्ता और इष्ट ये सब कर्म ही है। इन्होंने कारण को, कर्ता को और इष्ट को, इष्ट माने जो देव शक्ति को माने, इष्ट माने परमात्मा, भगवान, ईश्वर, इसको भी इन्होंने कर्म ही मान लिया। तो कह रहे हैं कि ईश्वर, जीव, ईश्वर, ब्रह्म सब कर्म के ही रूप है। ईश्वर भी, जीव भी, ये सब कर्म के रूप है। ब्रह्म भी कर्म है। यानी हर एक में उन्होंने कर्म को बताया। कर्म अनादि है और अनुपम है। अनादि है, अनादि माने जब से सृष्टि बनी उससे पहले ही कर्म था। और अनुपम है, अनुपम माने अनोखा है। कर्म के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कर्म ही सब कुछ है। श्रुति में माया के कर्मों से दूर रहने के लिए संकेत किया। श्रुतियों में कहा है कि कर्म से दूर रहो, माया से दूर रहो। इससे दोनों में कोई विरोध खड़ा नहीं होता। माया और कर्म दोनों एक ही रूप है। माया में फंसने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जब हम कर्म की प्रधानता देंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। अतः फल के साथ लगाव से अलग रहने के प्रयास में कर्म बंधन नहीं होगा। अतः कहा भी है माया का फल दुख है, माया का फल दुख है, तजना है फल सुख, और अब ईश्वर का कौन सा रहा प्रयोजन मोक्ष। कहते हैं माया का जो तज देना, माया का परित्याग कर देना, यही सबसे बड़ा सुख है।
और जब हमने माया का परित्याग कर दिया तो अब ईश्वर का कौन सा प्रयोजन रहा? अर्थात कोई नहीं रहा, क्योंकि माया ही तो हमें निपटाती है। माया से विरक्त हो गए तो हम कर्म से विमुख हो गए। तो कहते कर्म क्यों प्रधान है? एक दृष्टांत देते हैं कि एक पुजारी जी थे, पुजारी थे और उस गांव में बाढ़ आ गई जोर की। तो जो मंदिर में रहते थे, मंदिर के चारों ओर पानी भर गया, चारों ओर पानी भर गया। तो मंदिर के अंदर पानी गया तो कुछ गांव वाले गए, पुजारी से बोले, पुजारी देखो सब लोग निकल रहे हैं, आप भी निकल जाओ, यहाँ से पार हो जाओ। बोले नहीं, हमें तो हमारी भगवान रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे। फिर और पानी पड़ा, छत पे चढ़ गए, वहां तक पानी पहुंच गया। फिर एक व्यक्ति गया कि देखो अभी भी चलो हम तुमको निकाल ले चले नाव के द्वारा। बोले नहीं, हमारी तो भगवान रक्षा करेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। नहीं गए। फिर इसके बाद और पानी आया, ऊपर भी छत पे चढ़ गया तो वो गुम्मद पे चढ़ गए। जब गुम्मद पे चढ़ गए तो जो पानी बाढ़ से बचा रहे थे तो जहाज के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको रस्सी डाली। बोले अभी भी आ जाओ, अभी भी पार कर दें। बोले नहीं, हमारी तो भगवान रक्षा करेंगे। लेकिन वो भगवान के विश्वास पे बने रहे और गोविंदाय नमो नमः डूब गए। जब वहां गए धर्मराज के पास तो धर्मराज से बोले कि हम परमात्मा पर इतना विश्वास कर रहे थे और रात दिन उनकी भक्ति करते थे और मरते मरते तब उन पर विश्वास किया, फिर भी उन्होंने हमें क्यों नहीं बचाया? तो धर्मराज बोले बचाने के लिए 4-4 बार भेजा भगवान, उसी रूप में गए आपको बचाने के लिए, लेकिन तुम ही नहीं बचना चाह रहे थे, तुम कर्म ही करना नहीं चाह रहे थे, वहां से निकलना ही नहीं चाह रहे थे, तो भगवान उसमें क्या कर देता? तो कहने का अर्थ यहाँ ये कह रहे हैं कि कर्म प्रधान है। कर्म से जब पूजा भी करना कर्म है, ध्यान करना भी कर्म है। तो ये कहते हैं सब कुछ कर्म ही है, कर्म से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार महामती प्राणनाथ जी ने कहा, अरे मीमांसको, वेद तो मनुष्य को यही शिक्षा देते हैं। जो वेद है मनुष्य को क्या शिक्षा देते हैं कि कर्म फल का परित्याग कर दो। देखिए यहाँ वेद क्या है? कर्म फल का परित्याग कर दो। कर्म तो करना है, फल रहित करना, फल की इच्छा करके नहीं करना। क्योंकि जब हम फल की इच्छा करके कर्म को करते, वही हमारा दुख का कारण होता है। जैसे हम आप बच्चों का पालन पोषण करते हो, परिवार बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, बनाते हो, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, अच्छे परिवार में अच्छे विवाह हो गया, पता चला वो मुंबई चला गया, दूसरा कलकत्ता चला गया। अब आप बुढ़ापे में अकेले रह रहे हो। अब आप सोच रहे हो उस कर्म को कि देखो हमने बच्चों को कैसे पढ़ाया, कहीं हम कथा सत्संग में नहीं गए, क्यों बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे, सुबह कहीं नहीं जा पाए क्योंकि बच्चों का टिफिन लगाना है, कैसे पढ़ाया है, कितना पैसा लगाया, और आज पढ़ा करके जब मैं सेवा की जरूरत है तो हमारे पास नहीं है, तो यही हमारा कर्म दुख का कारण बन गया। क्यों? फल की इच्छा की ना। और आप देखिए बंदर को देखिए, हैं, गाय भैंस को देखिए, गाय को देखिए कितना बच्चों से प्यार करती है, तो क्या वो इसलिए प्यार करती है कि बुढ़ापे में मैं रोटी देंगे? तो उनका कर्म क्या है? फल से रहित है, तो इसलिए उन्हें कभी आपने रोते नहीं देखा होगा कि हमारे बच्चे रोटी नहीं दे रहे। लेकिन मनुष्य जाति में 90% रोते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? कि फल की इच्छा से काम कर। तो यहाँ कह रहे हैं फल का परित्याग करो, तभी परमात्मा के रहस्य को पाओगे। जीव अहंकार के कारण उस कर्म को संचालित होते हैं। जब जीव अहंकार करता है वही कर्म हमारा संगठन बन जाता है, प्रारब्ध बन जाता है। अहंकार के कारण भाई अहंकार मत करो, अहंकार ही हमारा बंधन में डालता है। मैं करने वाला हूँ, मैं मकान बनाने वाला हूँ, मैं तुम लोगों को रोटी देने वाला हूँ, मैं ना कमाऊँ तो सारे भूख न मर जाओ, यही मैं हमारे कर्म बंधन में डाल दूंगा। और अगर यही हम कि भाई ये तो हमें कर्तव्य मेरा है परिवार चलाने का,
है, इसलिए हम इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो ये कर्म आपका कैसा हो गया? नहीं, हमारा फर्ज है करना, तो हम कर रहे हैं। और वही अहम आ गया कि मैं ना कमाता तो भूखों मर जाते, यही हमारा कर्म बंधन हो गया। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि कर्म में नित्य जीव को मोक्ष प्राप्त करने की प्राप्ति नहीं होती है। अतः वेदों में ब्रह्म को कर्म रहित बताया है। वेदों में 4 कर्म बताए हैं। वेदों में 4 कर्म बताए। एक तो नित्य कर्म। नित्य कर्म कौन से? जो हम सुबह से शाम प्रतिदिन करते हैं। शौचालय जाते हैं, स्नान करते हैं, नाश्ता करते हैं, ये नित्य कर्म है जो रोज काम करते हैं। दूसरे हैं किसी लक्ष्य को छोड़कर किए गए कर्म। किसी लक्ष्य को लेकर के हम करें, जैसे हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए, भागवत कराएंगे, तो ये लक्ष्य प्राप्ति हेतु कर्म है। और तीसरे हैं किसी इच्छा को लेकर किया गया कर्म पुण्य प्राप्ति के लिए, कि हमें पुण्य मिले, हैं, हमारा यश हो, हमारी कीर्ति बढ़े, इस हेतु जैसे बावड़ी बनवाना, विद्यालय बनवाना, मंदिर बनवाना। तो इस प्रकार के विद्यालय बनवाना जो सार्वजनिक सेवा के लिए, इस प्रकार के किए हुए कर्म जो हैं वह कैसे कर्म होते हैं? पुण्य युक्त कर्म। और इसके बाद चौथे कर्म है बिना इच्छा के परमात्मा का निष्काम भाव से चिंतन करना। तो ये 4 प्रकार के कर्म हैं। तो इस 4 प्रकार के कर्म में जो निष्काम कर्म, जिसमें कोई कामना ना हो, केवल हमारा ये शरीर का धर्म है, जो धर्म पूरा हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो 4 प्रकार के कर्म हैं, तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है सदा अखंड स्वरूप, सदा एक सा रहता है। कर्म के अनेक रूप है। कर्म में स्थिरता नहीं होती है, मन का विकार अहंकार है, और प्रेरणा से जीव कर्म में लिप्त रहता है, मन ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता। कहते हो परमात्मा तो अखंड है और कर्म अनेक है। कर्म के अलग अलग व्यवहार के आधार पर कर्म की प्रक्रिया बदल जाती है। तो हम कर्म को परमात्मा कैसे माने? और कर्म हमारी कहाँ से शुद्धता होती है? मन से। मन हमारा जैसा विचार बनाता है वैसे हमारे हाथ पांव क्रिया करते हैं। तो ये मन जो है परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। जब मन नहीं पहुंच सकता तो कर्म कहाँ से पहुंच सकता है? तो इसलिए ये जो तुम्हारा सिद्धांत है ये सत्य नहीं है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति को नहीं करा सकता। कर्म को तुमने सब कुछ मान लिया। इसके बाद है इसी का, ये तो कर्म को माना, अब इसी का दूसरा भाग है शारीरिक मीमांसा दर्शन। इन्होंने शरीर को प्रधान किया, ये शरीर ही साधन है परमात्मा की प्राप्ति का। इस वेदांत दर्शन में सच्चित आनंद ब्रह्म का ज्ञान कहा है। सत चित आनंद परमात्मा का वो सत्य स्वरूप जो नित्य अवतार लेकर के साधु संत गुरुजनों के रूप में मिलते हैं और हमें सत्य का ज्ञान कराते हैं, बस प्रवृत्ति से बचा करके मानवता की ओर ले जाते हैं। वो सत्य स्वरूप और चित्त स्वरूप माने चेतना, चित्त रूप से चेतन रूप से हर प्राणी के स्वरूप में व्याप्त रहते हैं। और आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा, ये हमारे सच्चित आनंद, ये 3 स्वरूप परमात्मा के इन्होंने माने हैं। और ब्रह्म के चेतन से संपूर्ण जगत में व्यापक और प्रत्येक प्राणी में पिंड विद्यमान है। कहते परमात्मा के जो चेतन स्वरूप से ही है ये सारा संसार चिन्मय रहता है। चिदानंद ब्रह्म की चिद रूप से जो सत्ता है वह जड़ चेतन सभी में व्याप्त है। ये परमात्मा का चित्त स्वरूप है, वो इस ब्रह्मांड में जड़ और चेतन सभी में व्याप्त है। शारीरिक मीमांसक लोग जो प्रकाशक हैं वो वेद व्यास हैं। इन्होंने वेदांत शास्त्र को वाक्यों में गुण रचना तथा शारीरिक मीमांसा सिद्ध किया है, जिस ज्ञान को अपने शरीर के ऊपर घटाया है। सारा ज्ञान शरीर के ऊपर घटाया है कि इसके भीतरी रहस्य अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। भीतरी रहस्य, ये शरीर के अंदर जो हमारा भीतरी
तरंगें उठती हैं उनका हर कोई नहीं समझ पाता। जैसे हम बैठे हैं, आपके अंदर क्या विचार है वो बाहरी आदमी नहीं समझ पाते। जो बाहर का व्यवहार है वो तो समझ लेते हैं, लेकिन आंतरिक जो हमारे अंदर तरंगें उठ रही हैं उनको कोई नहीं समझ पाता है। वेदांती कहते हैं कि माया से सूक्ष्म स्थूल कारण को इन तीनों शरीरों में अपनत्व को भाव यदि कोई तज दे तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यानी वेदांती लोग कहते हैं कि ये स्थूल माने ये जो शरीर हमें दिखाई दे रहा, इसके भाव को, अहम को त्याग कर दे। और दूसरा कारण जिस कारण से कोई हम क्रिया कार्य करते हैं उस कारण को भी परमात्मा से जोड़ दे। अपना कारण ना ले कि मैं करने वाला हूँ, ये कारण ना ले। तो कारण का कोई इनके और सूक्ष्म भाव विचारों का उनका भी परित्याग कर दे, तभी ही परमात्मा की प्राप्ति। इसमें महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि दुख रूपी असत जड़, ये जो संसार है वो असत है। असत माने आज है कल नहीं रहेगा। जो आज में दिखाई दे रहा वो कल नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और सारा संसार जड़ पदार्थ से भरा हुआ है। और जितनी हमें दृश्यमान चीजें हैं सब जड़, सब जड़ है। भाई ये पंच भौतिक से शरीर बना है, ये भी तो जड़ है। जब ये चेतना इससे निकल जाएगी फिर यही शरीर काम करता है, नहीं करता है, ये भी जड़ है। तो हर वस्तु जड़ है। इसका कोई विशेष कारण श्री जी कहते हैं कि मीमांसको आप लोग शास्त्रों के एक अंग को पकड़ लेते हो और दूसरे अंग को नहीं पकड़ते हो, इसलिए ये तुम्हारा मत अधूरा है। यानी तुम एक चीज को तो पकड़ रहे हो और दूसरे को छोड़ रहे हो। वहां कर्म को प्रधानता दिया, शरीर को प्रधानता दी, तो ये दोनों को पकड़ो, दोनों के स्वरूप को लेकर के चलोगे तभी परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। इसके बाद है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या कह रहे हैं? सांख्य दर्शन का मत है कि सबका कर्ता प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति और पुरुष। प्रकृति माने माया और पुरुष माने ब्रह्म। तो ये दोनों के सहयोग से ये सृष्टि बनती है। प्रकृति और पुरुष का जब मिलन होता है तब समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। यानी संसार की उत्पत्ति दो के सहयोग से होती है। किसी भी जीव प्राणी से ले, जब तक सहयोग नहीं होगा जब तक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती है। और प्रकृति पुरुष अलग होते हैं तो जगत भी अलग हो जाता है। यानी प्रकृति पुरुष जहाँ अलग अलग हुए तो ये सृष्टि भी लय हो जाती है। माया का स्वभाव जड़ात्मक है। माया कैसी है? जड़, चेतन नहीं है माया। माया जड़ है और दुख रूप है, क्योंकि जितनी हम माया का संग्रह करेंगे वही हमारा दुख का कारण है। और वह असत है, सत्य भी नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी, परंतु हमेशा से चली आ रही है, इसी को प्रकृति कहते हैं। ये चीज हमेशा से चली आ रही है, इसी को हम प्रकृति कहते हैं, जो ब्रह्म से भिन्न है, यानी ये परमात्मा से अलग है। क्योंकि यह उत्पन्न होती है, स्थिति में आती है, फिर लय हो जाती है। जैसे कोई मतलब जन्मा, बड़ा हुआ, फिर मर गया, फिर जन्मा, फिर बड़ा हुआ, तो ये प्रकार जो माया है वो स्थिर नहीं रहती है, बस जन्मती और मरती रहती है। असत है और ज्ञान अज्ञान के दुख का अंधकूप के समान। तथा असंख्य शास्त्रियों का मत है कि प्रकृति और पुरुष के मिलन से यह जगत स्वप्न के समान उत्पन्न होता है। कि जैसे हम स्वप्न में देखा कि हम वृंदावन घूम रहे हैं, आगरा में ताजमहल में घूम रहे हैं, और जब घूमते हैं तो और हमें सब स्पष्ट दिखाई देता है, ये ताजमहल है, ये हमारे फलाने दोस्त हैं, सब कुछ। और जब आँख खुली तो सब वही मन में लीन हो जाता है। ऐसी ही प्रकृति पुरुष से जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो जब प्रकृति और पुरुष अलग हो जाते हैं तो ये स्वप्न की तरह ये भी सृष्टि लय हो जाती है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि अरे शांति शास्त्रियों,
तुम प्रकृति और पुरुष दोनों को निराकार कहते। यहाँ तुम कह रहे हो कि प्रकृति भी निराकार है और पुरुष भी निराकार है? ब्रह्म तो निराकार नहीं है, तो तुम दोनों को निराकार कहते हो। निराकार तत्व आपस में कैसे मिल सकते हैं? ये निराकार चीज है, कैसे पता चले कि मिल गई है? जब साकार रूप होगा तभी तो चले दिखाई देगा कि हाँ ये मिल रहे हैं, और जब निराकार है तो कैसे पता चला ये दोनों चीजें मिली हैं? तो नित्य और नैमित्तिक प्राकृतिक महाप्रलय, ये जब 4 प्रकार के प्रलय होते हैं तो उस समय प्रकृति पुरुष भी क्या होती है? लय होकर के अक्षर ब्रह्म में समा जाती है, अव्यापक में। तो इसलिए तुम्हारा जो ये सिद्धांत है वो सिद्ध नहीं होता। आपने माया को और प्रकृति को निराकार रूप माना है, इसलिए आपका ये जो सिद्धांत है सिद्ध नहीं होता। इसके बाद है पातंजलि दर्शन। यह दर्शन ब्रह्मा के पश्चिम मुख से उत्पन्न हुआ है। इसके आचार्य श्रेष्ठ जी हैं। पातंजलि ने ब्रह्म को व्यापक बताया। पातंजलि ने ब्रह्म को व्यापक बताया है। वह सभी जगह समाहित है, जैसे आकाश। उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से आकाश सब जगह व्याप्त है, ऐसी ब्रह्म सब जगह व्याप्त है। शरीर में 3 नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। जब ये चक्र साधना करके मन में खोजने पर इसके अंदर ब्रह्म की अनुभूति होती। ये कहते हैं पातंजलि कि जब हम ध्यानस्थ बैठ करके इंगला, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां मिलती हैं तो हम ब्रह्म के दर्शन इस शरीर में ही कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ब्रह्म के दर्शन हमें इस शरीर में ही कर लेते हैं।